इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो चल रहा है कनाडा के अंदर, उसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी जो है आपको मैं दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कनाडा की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, उसके बाद इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, और आफ्टर दैट हम जाएंगे वर्क के ऊपर। वर्क जो है, वर्क के ऊपर जाने के बाद हम करेंगे हायर ए टेम्परेरी फॉरेन वर्कर। उसके बाद हम जाएंगे हायर ए वर्कर विदाउट एन लीमिया LMIA। तो हायरिंग थ्रू द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम अबाउट द प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, कोई भी जो कनेडियन एम्प्लॉयर है तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इजी जो है कर दिया गया है, क्योंकि उसको पहले जो थी वो कनाडा से जो थी एक LMIA जो थी वो अप्रूव कराने में बहुत वक्त लगता था, और नियर अबाउट और कई प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज है उनसे जो है होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब कनाडा गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को जो है थोड़ा सा ईजी कर दिया है। उसने जो है अब एम्प्लॉयर के लिए एक पोर्टल क्रिएट किया है। उस पोर्टल के अंदर जो फीस है वो सिर्फ $230 है। उसको पे करने के बाद कोई भी जो कनेडियन एम्प्लॉयर है वो फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस के अंदर जो बताया है, द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम लेट्स टू द एम्प्लॉयर हायर ए टेम्परेरी वर्कर विदाउट ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। In most cases, you will have to submit an offer of employment through the employer portal. एम्प्लॉयर पोर्टल के द्वारा जो है वो एक LMIA जो है वो अप्लाई कर सकता है। LMIA की जरूरत नहीं होती, वो सीधा जो है पोर्टल के ऊपर जाकर $230 जो है वो वहाँ पर पे करने के बाद उसको एक नंबर जो है वो इशू होता है, एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है इशू होता है, जिसको वो जिस भी एम्प्लॉय को हायर करता है उसको वो भेज देता है, और वो अपने वर्क परमिट के एप्लीकेशन के ऊपर उसको मेंशन करने के बाद जो वर्क परमिट है उसके साथ जो है उसको वर्क परमिट के ऊपर लिखने के बाद जो है वो उस वर्क परमिट को अप्लाई कर सकता है। तो फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम चलते हैं हाउ टू हायर ए टेम्परेरी वर्कर। टेम्परेरी वर्कर को कैसे हायर करता है, इसके लिए वो एक ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अप्लाई करता है। इन मोस्ट केसेस टू हायर टेम्परेरी वर्कर थ्रू द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम यू मस्ट पे द एम्प्लॉयर कंप्लायंस फी ऑफ $230, create and submit an offer of employment from through the employer portal। एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर जाने के बाद वो अपना एम्प्लॉयर पोर्टल अपना जो है वो अपना स्टेटस जो है वो क्रिएट करता है, और उसके अंदर वो अपने बिजनेस का नाम, जो वो फॉरेन वर्कर को हायर कर रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी जो जॉब डिटेल्स है वो, और उसके जो वेजेस और उसके जो बेनिफिट है उसके बारे में सारा जो है वो मेंशन करता है। उसके बाद एग्जाम्पशन, उसको छूट क्या है ओपन वर्क परमिट के अंदर, जब कोई भी एम्प्लाई ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, इफ़ यू हायर टेम्परेरी वर्कर हु हैज़ एन ओपन वर्क परमिट you don't need to submit an offer of employment form or pay the employer compliance fee। तो एम्प्लॉयर को कोई भी जो फीस वगैरह है और एम्प्लॉय को पे नहीं करनी पड़ती ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये एन ओपन वर्क परमिट अलाउज द परमिट होल्डर टू वर्क फॉर एनी कनेडियन एम्प्लॉयर। तो ये जो वर्क परमिट होता है ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है, जॉब स्पेसिफिक नहीं होता। एम्प्लॉयर जो है वो एक ही रहेगा। आफ्टर दैट जब हम ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब वो सबमिट करता है एम्प्लॉयर, तो उसमें ये देखा जाता है कि
जो दूसरी चीज़ें हैं, अदर थिंग्स टू टेल योर टेम्परेरी वर्कर, मेक श्योर योर टेम्परेरी वर्कर हैज़ एन राइट एंट्री डॉक्यूमेंट। जो आपका टेम्परेरी वर्कर है, हम ये देखेंगे जब उसने वर्क परमिट की एप्लीकेशन जब अप्लाई करनी है, क्या वो एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा, कनाडा के अंदर वो क्या वो काम करने के लिए एलिजिबल है, एडमिसिबल है, और उसके पास जो राइट एंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास विजिटर वीज़ा या कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन है। तो ये सभी चीज़ें जो है कनाडा गवर्नमेंट चीज़ को चेक करती है। उसने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया हुआ है, इन सभी चीज़ों को वो चेक करने के बाद वो देखती है कि जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं वर्क परमिट के अंदर वो फॉलो कर रहा है वो एम्प्लॉय जो है। उसके बाद जब आप टेम्परेरी वर्कर को हायर कर लेते हो, हायर करने के बाद तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो देखे कि मेक श्योर यू सी दियर वर्क परमिट एंड नोज इट्स एक्सपायरी डेट, कि उसके वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट क्या है, और मीट दी कंडीशंस लिस्टेड ऑन दी वर्क परमिट इंक्लूडिंग दी जॉब लोकेशन, लेंथ ऑफ टाइम दे कैन वर्क इन कनाडा। तो उसकी जॉब की क्या लोकेशन है और उस कितने समय के लिए उसने कनाडा के अंदर काम करने के लिए जो है वर्क परमिट जो है अप्लाई किया हुआ है, और ड्यूटीज दैट मैच द एनओसी कोड, और जो उसके एनओसी कोड के अंदर उसकी जो ड्यूटीज उसकी जो है उसके अंदर वो मैच कर रही हैं। जो उसने जो एम्प्लॉय जो उसने अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट एम्प्लॉय ने, तो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी एनओसी के साथ जो है वो मैच करनी चाहिए। तो उसके बाद कीप दी डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 ईयर्स। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बन जाती है कि वो जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास 6 ईयर्स के लिए वो अपने पास संभाल कर रखे। किसी भी वक्त कनाडा गवर्नमेंट जो है उसको चेक कर सकती है, और किसी भी वक्त जो कनाडा गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्शन के लिए आ सकती है। तो एम्प्लॉयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्ट टेम्परेरी वर्कर्स, उसको उसने जो वर्कर रखा हुआ है टेम्परेरी उसको वो प्रोटेक्शन दे। और ये भी देखे मेक श्योर एम्प्लॉयर्स आर यूजिंग द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम प्रॉपरली। कनाडा गवर्नमेंट इस चीज़ को चेक करती है क्या वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इन सभी, और अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर ने जो है आपस में मिलकर पोर्टल के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स डाली है एम्प्लॉय की, इस चीज़ को भी जो है कनाडा गवर्नमेंट चेक करती है। और प्रिपेयर फॉर द इंस्पेक्शंस, जब भी कनाडा गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए आती है तो प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट आर लिस्टेड इन द लेटर यू रिसीव। तो जो भी लेटर कनाडा गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए भेजती है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं तो वो सभी एम्प्लॉयर को जो है वो देने होते हैं कनाडा गवर्नमेंट को। तो ये सभी जो कंप्लाइंसेस हैं वो सभी होती हैं वो एम्प्लॉयर के लिए। ये जो है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बीच में क्या होता है, तो स्पीक विद यू एंड एनीवन यू एम्प्लॉय अबाउट एनीथिंग रेलेवेंट टू द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में वो आपने किसी एम्प्लॉय को रखा है और उसके बारे में कोई जो क्वेश्चन है वो कनाडा गवर्नमेंट उससे पूछ सकती है। व्हाट हैपेंस इफ वी फाइंड यू आर नॉन कंप्लायंट, जब आप कोई भी एम्प्लॉयर अपनी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर रहा है या वो नॉन कंप्लायंट है, अगर वो है तो तब क्या होता है, और एक्सप्लेन योर नॉन कंप्लायंस। तो उस एम्प्लॉयर को जो अपनी नॉन कंप्लायंस है, जो अपने वो शर्तें पूरी नहीं करता, तो उसको जो है वो उसके रीज़न बताने पड़ते हैं उसके अंदर। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा होता है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर, कई बार ऐसा होता है जब एम्प्लॉयर को ये लगता है कि मैंने जो एम्प्लॉय को जो है वो गलत तरीके से जो है कनाडा में अगर हायर कर लिया है, तो वो अपनी स्वेच्छा पूर्ण अपने आप खुद से जो है वो अपने आप को पोर्टल के ऊपर जाकर वो अपने आप को डिस्क्लोज भी कर सकता है या कनाडा गवर्नमेंट को भी बता सकता है कि मेरे से ये गलती हो गई है और मैंने ये जो है
एम्प्लाई गलती से रख ली है। तो अदरवाइज़ कनाडा गवर्नमेंट जो है क्या क्या प्लान्टीज जो है उसके ऊपर डालती है, सारा जो है कनाडा एम्प्लायर के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो प्रोग्राम है सबसे इजी है। इसके अंदर कोई भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एम्प्लायर को करने नहीं होती। जब भी आप कनाडा जॉब बैंक के ऊपर जाओ, कनाडा जॉब बैंक के ऊपर जाने के बाद जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो आप कनाडा वो आप अपने एम्प्लायर को बताओ कि आप जो है वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर जो है वो अप्लाई करें और इसकी फ़ीस जो है बहुत कम है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी नियर अबाउट 2 और 3 मंथ के अंदर जो है वो सारा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी जो जानकारी थी वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।